एक मिनट पूजा, वो क्या बोल रहे थे? क्योंकि हमें आज दो प्रश्न कवर करने हैं और 40 मिनट में मीटिंग एंड हो जाती है। ठीक। हाँ। हाँ। देखिए, दूसरे यूनिट के कुछ प्रश्न हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं क्वेश्चन बैंक के अनुसार। उसमें से आज हम्म। प्रश्न जो है वो हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। उसमें पहला रहेगा, जैन मूर्ति कला में जीवंत स्वामी संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालो। पहले ये प्रश्न को हम कवर करेंगे, तो दूसरे यूनिट से संबंधित है। और दूसरा रहेगा, हम्म। जैन दर्शन में जो पंचवर्ण है उसका महत्व विशद करें। ठीक। अब पहला जो है 5 मार्क के 5 प्रश्न दूसरे यूनिट से रहेंगे, उसमें से दो प्रश्न हम आज कवर करेंगे। उसमें पहला अच्छा। प्रश्न है, जैन मूर्ति कला में जीवंत स्वामी या जीवित स्वामी जो उनके संबंधित तथ्य है उनको स्पष्ट करना है। ठीक। अभी देखो, हमने जैन मूर्ति कला में देखा था कि जैन मूर्तियां एग्जैक्टली कब से शुरू हुई है, इसका जो समय निर्धारण है ये करना मुश्किल है। ठीक। परंतु जैसे ही हम प्राचीन साहित्य में देखते हैं, तो सबसे प्राचीन साहित्य अगर भगवान महावीर के बाद के हैं, तो उन साहित्यों में अभी के 2 से 2,500 वर्ष पूर्व में या इस अवधि में सबसे प्राचीन मूर्ति का उल्लेख आता है जीवंत स्वामी को लेकर, जो कि भगवान की स्वयं की मूर्ति है। ठीक। ऐसे तो प्राचीन जैसे भरत चक्रवर्ती का हमने एग्जाम्पल देखा था कि उन्होंने क्या किया था, जिनालय बनवाए थे और वहां पर जिन प्रतियों की, जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की। ठीक। ऐसे तो प्राचीन आगमों में उल्लेख आता है, परंतु अभी जो मूर्तियां उपलब्ध है उन मूर्तियों के आधार पर अगर हम प्राचीन साहित्य में देखने के लिए जाए तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और सभी मूर्तियों में प्रमाण रूप में साहित्य के अंतर्गत वो मिलता है जीवंत स्वामी का। हमने पीछे देखा था कि जीवंत स्वामी किसे कहा जाता है, याद है आपको? नहीं मैम। जीवंत स्वामी की मूर्ति यानी भगवान महावीर के दीक्षा के पूर्व, जब वो ध्यान में खड़े थे उस समय की बनाई हुई मूर्ति होती है, उसे जीवंत स्वामी कहा गया है। यानी भगवान महावीर के दीक्षा के पूर्व जब वे राजभवनों में रहते थे, उस समय एक राजकुमार के वस्त्र और आभूषण के साथ उनको बताया जाता है, लेकिन ध्यान की मुद्रा में होते हैं। ठीक। ये, और वो जीवंत यानी जीवित स्वामी का अर्थ क्या है कि जब वे राजकुमार अवस्था में जीवित थे उस समय बनाई हुई मूर्ति और उसी अवस्था में बनाई हुई मूर्ति, मतलब राजकुमार ही होता है, उसको वस्त्र आभूषण मुकुट आदि सब होते हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान में खड़ी होती। ये भगवान महावीर की मूर्ति है जो कि सांसारिक दशा थी। ठीक। इसे लेकर अलग अलग कथाएं अलग अलग ग्रंथों में आती है। सबसे पहले जब जीवंत स्वामी के तथ्यों पर प्रकाश डालना है, इसका अध्ययन हम जब करना रहेगा, तो आपको शुरुआत कैसी करनी रहेगी कि प्राचीन साहित्य में तो जिन मूर्तियों का उल्लेख आता है, लेकिन जब भगवान महावीर के जीवन काल को हम देखते हैं, उनकी यात्रा के वर्णन को हम देखते हैं, तो उनके यात्रा के वर्णनों में कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता कि वे जिन मंदिर में रुके थे या वे ऐसी जगह पर रुके थे जहां पर जैन मूर्ति थी। पर वहां पर यह वर्णन जरूर आता है कि वे यक्षायतन में रुके थे, जहां पर पूर्णभद्र आदि जो है यक्ष, उनकी मूर्तियां थी। उस यक्षायतन में रुकने का उल्लेख तो आता है, लेकिन जैन मंदिरों में रुकने का उल्लेख भगवान महावीर नहीं के आता। जीवन में नहीं आता है ना। नहीं आता मैम। हाँ। फिर उसके बाद आगे आएगा कि जीवित स्वामी या जीवंत स्वामी, ये मूर्ति किसकी है? जीवंत स्वामी या जीवित स्वामी ये भगवान महावीर के सांसारिक काल की, आचार्य हेमचंद्र ने कहा है कि भगवान महावीर के दीक्षा के 1 वर्ष पूर्व जब वे निरंतर ध्यान साधना में रहते थे, उस समय इंद्र की आज्ञा से, अच्युत इंद्र की आज्ञा से विद्युन्माली देव ने चंदन, गोशीर्ष चंदन जो है, उसके चंदन के काष्ठ की भगवान महावीर की ध्यान में खड़ी हुई प्रतिमा को निर्माण किया था। मतलब आचार्य हेमचंद्र हो, वसुदेव हिंदी इस किताब में जिनदास गनी हो, या आवश्यक चूर्णी में हो, इसमें जीवंत स्वामी का उल्लेख मिलता है। आगे मैं जब साहित्य में कहाँ कहाँ पर उल्लेख मिलता है उसका वर्णन करूंगी।
तब वहां पर यह आएगा। इसमें कहानियां मिलती है जीवंत स्वामी के मूर्ति के स्थापना की और प्रतिष्ठापना की। तो एक कहानी तो आचार्य हेमचंद्र के अनुसार ये मिलती है कि विद्युन्माली देव ने भगवान महावीर की सांसारिक दशा में ध्यान में खड़ी रही हुई मूर्ति बनाई थी और इस मूर्ति की स्थापना की थी। आगे जाकर ये मूर्ति जो वीतभय पत्तन नगरी है वहां के जो उदयन राजा थे उनके पास गई, और उसके बाद इस पांचवें आरे में वो जो मूर्ति है उसकी स्थापना मौर्य सम्राट के जो थे, मौर्य परंपरा में रहे हुए आचार्य संप्रति, इनके जो गुरु थे आचार्य सुहस्ती, वो भी उन्होंने भी इसकी क्या की थी, पूजा अर्चना की थी, या उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो उज्जैन में गए थे। ऐसा वर्णन आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ में आता है जो कि है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। ठीक, फिर उसका दूसरा प्रमाण मिलता है वसुदेव हिंदी, जो कि संघदास गनी का है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों है, क्योंकि ये ईस्वी सन 61 में, मतलब ईस्वी सन की पहली शताब्दी में ही बनाया गया है। किसी किसी का मानना है कि ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में भी ये बनाया गया है, मतलब इस ग्रंथ की रचना वसुदेव हिंदी। इसमें जीवंत स्वामी का उल्लेख आता है कि एक आर्या सुब्रता जो थी वो गणिनी थी, और उसने क्या किया था, जीवंत स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी, और उसके बाद वो मूर्ति आगे आगे दूसरों के पास गई। इसी को लेकर मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि कपिल केवली ने भी जीवंत स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी और उसकी पूजा अर्चना की थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक, पर यह उल्लेख इन ग्रंथों में ही मिलता है। अगर प्राचीन आगम साहित्य देखो, कोई भी अंग आगम है या उपांग आगम है, छेद मूल सूत्र है, इनमें कहीं पर भी जीवंत स्वामी का उल्लेख नहीं है। कल्प सूत्र में भी जीवंत स्वामी का उल्लेख नहीं आता है। जीवंत स्वामी का उल्लेख आता है वीर निर्वाण के 500 वर्ष बाद, यानी वसुदेव हिंदी में, जो वीर निर्वाण पूर्व पहली शताब्दी का ग्रंथ है। फिर उसके बाद आता है जिनदास गनी के आवश्यक चूर्णी में। वहां पर भी क्या है, मूर्ति की कथा बताई गई है जो कि विद्युन्माली देव द्वारा निर्मित बताई है। उसके बाद उसका वर्णन आता है हरिभद्र सूरी के आवश्यक वृत्ति में। ठीक, फिर आता है क्षमा श्रमण संगदास के बृहत कल्प भाष्य में। ये जो 5-6 प्राचीन ग्रंथ है जो कि ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी में बना था आचार्य हेमचंद्र का त्रिशष्टि शलाका पुरुष, इसके बीच में ही जीवंत स्वामी के मूर्तियों का साहित्य में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब जीवंत स्वामी की मूर्ति जो हमें आज उपलब्ध होती है, आज बहुत जगह पर है, जैसे गुजरात में अकोटा में जीवंत स्वामी की मूर्ति पाई जाती है। फिर राजस्थान में जोधपुर, जोधपुर के अंतर्गत ओसिया और सेवनी में जीवंत स्वामी की मूर्ति है। फिर जोधपुर के सरदार संग्रहालय में जीवंत स्वामी की मूर्ति पाई जाती है। तो जीवंत स्वामी की मूर्तियां बहुत जगह पर आज मिलती है। फिर ये मूर्तियां कब की है, जब इनका काल निर्धारण करते हैं तो ये मूर्तियां पाई जाती है 5वीं शताब्दी के बाद की, यानी 5वीं शताब्दी के पूर्व जीवंत स्वामी की मूर्तियां आज तक तो उपलब्ध नहीं हुई। जैसे कि वसुदेव हिंदी में आवश्यक चूर्णी में वर्णन आया है कि जीवंत स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना या उसका निर्माण किसने किया था, सब है। यस मैम। हाँ, आवश्यक चूर्णी में मैंने अभी बताया कि जीवंत स्वामी का मूर्ति का निर्माण किसने किया था। वसुदेव ने पहले किया ना। नहीं, विद्युन्माली देव ने किया था, वसुदेव हिंदी बुक पर। हाँ, विद्युन्माली देव, इंद्र ने उनको बोला था। हाँ, तो वहां पर तो ये वर्णन आया कि विद्युन्माली देव ने किया था। जब विद्युन्माली देव ने, भगवान महावीर संसारी अवस्था में थे, उसी समय अगर काष्ठ की मूर्ति बनाई है उनकी, तो वो मूर्ति कब की होनी चाहिए थी, मैम फिर वो तो उनके भगवान महावीर के काल की मूर्ति होनी चाहिए थी। मतलब 2600 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए थी, हाँ। है ना। पर हमें आज हाँ। मूर्ति मिलती है ईस्वी सन 5वीं शताब्दी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियां। बहुत जगह पर जीवंत स्वामी की मूर्तियां मिलती है, लेकिन ये सारी मूर्तियां 5वीं शताब्दी के बाद की ही है। और सबसे प्राचीन जो जीवंत स्वामी की मूर्ति है वो अकोटा गुजरात में मिलती है, ठीक, जो कि 5वीं शताब्दी की है। और सबसे आधुनिक
आधुनिकतम यानी प्राचीन में भी वो मिलती है सरदार संग्रहालय जोधपुर में, जिसमें जीवंत स्वामी की मूर्ति है। जीवंत स्वामी की मूर्ति के वर्णन कैसे करोगे कि इसमें राजकुमार अवस्था में भगवान महावीर है और वो ध्यान में खड़े हैं। राजकुमार अवस्था में है यानी इसको मुकुट भी है, आभूषण भी है। और ये जो 12वीं शताब्दी की मूर्ति जोधपुर में मिलती है, उस मूर्ति में जीवंत स्वामी के साथ साथ अष्टमहाप्रतिहार्य भी दिखाए, उसके साथ पक्षी युगल भी दिखाए हैं, अलग अलग धर्म के चिन्ह भी दिखाए हैं, महाविद्याएं भी दिखाई है, और साथ में ही जिन की आकृतियां भी दिखाई है। जिन की आकृतियां यानी अन्य तीर्थंकरों की आकृतियां, ये जैसे कि उससे ये पता चलता है कि ये जिन का ध्यान कर रहे हैं। तो ये मूर्तियां 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद पाई जाती है, जिसमें जीवंत स्वामी के साथ अन्य इतनी सारी चीजें हैं। पर जो 5वीं शताब्दी की मूर्ति है, ये मात्र जीवंत स्वामी की है। इसमें कोई महाप्रतिहार्य आदि कोई प्रतीक आपको नहीं दिखेगा। ठीक। अब जीवंत स्वामी को लेकर अगर आपको 5 मार्क का प्रश्न आए तो आप लिख सकते हो ना? यस सभी। मैम। हाँ। यस मैम, यस मैम। अभी आपका दूसरे दूसरे यूनिट का 5 मार्क का दूसरा प्रश्न रहेगा कि जैन दर्शन में पंचवर्ण का क्या महत्व है। जब प्रतीक है, प्रतीक में एक पंचवर्ण, मतलब जो सारे प्रतीक होते हैं ये लगभग पंचवर्णात्मक होते हैं, तो उनका क्या महत्व है जैन दर्शन में? ये भी आएगा, तो आपको 5 मार्क का ही प्रश्न आएगा। ठीक। अभी देखो, सबसे पहले जैन दर्शन एक अकेला एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें 5 वर्णों का महत्व आपको प्रत्येक जगह पर देखने को मिलेगा। प्रत्येक जगह पर यानी आप सबसे ज्यादा आप पंचवर्ण कहाँ देखते हो? पंचवर्ण यानी कौन कौन से वर्ण आपको पता है? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद ना। हाँ, बराबर। ये पंचवर्ण आप वर्तमान में सबसे अधिक प्रमाण में कहाँ देखते हो? फ्लैग पे, जैन के। हाँ, ध्वजा पर देखते हो, बराबर। हाँ, जैन के फ्लैग पे ही दिखता है वो अभी। हाँ, पर इसके साथ साहित्य में पंचवर्णों को लेकर पंचवर्णात्मक क्या क्या होता है इसका भी वर्णन आता है। जैसे पंच परमेष्ठी को 5 वर्ण दिए हैं, इसीलिए हमें फ्लैग पर पंचवर्ण दिखाया जाता है, बराबर है ना? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी भगवंत, इन सबको एक एक वर्ण दिया है, और उसी के अनुरूप फ्लैग पर भी क्या होते हैं, ध्वजा पर भी 5 वर्ण दिखाए जाते हैं। दूसरी बात, समौ शरण। जब भी समौ शरण, समूह शरण की रचना होती है, समूह शरण का वर्णन आता है, उसमें भी 5 वर्ण दिखाए जाते हैं। वो कहाँ दिखाए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद आता है मयूर पिच्छी। दिगंबर परंपरा का जो उपकरण है मयूर पिच्छी, वो भी 5 वर्णों से युक्त होती है। वहां पर भी 5 वर्णों की प्रधानता बताई है। फिर उसके बाद है स्वर्ग। स्वर्ग के जो प्रासाद है वो भी 5 वर्णों से युक्त होते हैं। हमारे जो 5 व्रत है, जो पंच अनुव्रत कहिए या 5 महाव्रत कहिए, इन 5 महाव्रतों को भी एक एक वर्ण की संज्ञा दी है। इसके बाद जब जय जिनका अभिषेक होता है, उस समय देवियां ध्वजा फहराती है, ध्वज फहराती है 10 दिशाओं में। वो 10 दिशाओं में भी जो ध्वज फहराए जाते हैं वो भी 5 वर्ण के होते हैं। ठीक। अब इसमें सबसे पहला देखिए, 5 वर्ण जो है वो क्या है, मांगलिक और धार्मिक कार्यों में जो निर्मित पंचवर्णों से निर्मित वस्तुएं हैं, उनको प्रधान रूप से उपयोग में लिया जाता है। इस कारण से इनका महत्व बढ़ा। देखो, जो भी आप मांगलिक कार्य करो या धार्मिक कार्य करो, इसमें जो भी चीजें बनाई जाती है, पहले अगर प्राचीन कार्य में काल में आप देखो, तो ये 5 वर्णों से ही बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में किया जाता था। इस कारण से पंचवर्णों को भी जैन के प्रतीकात्मक रूप में लिया गया। ठीक। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि पंचवर्ण, इसकी संकल्पना जैन दर्शन में क्यों शुरू हुई, क्योंकि पंच परमेष्ठी के प्रतीक के रूप में पंचवर्णों को देखा गया।
उसका उल्लेख, उसकी गाथा मैंने आपको नोट्स दी है। उन नोट्स में आपको आएगा कि मानसार नामक ग्रंथ के 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। गाथा आई है कि स्फटिक श्वेत रक्तम च पीत श्यामम निभम तथा एतत् पंच परमेष्ठी पंचवर्ण यथाक्रम। उसमें सबसे पहले पंच परमेष्ठियों को 5 वर्ण की संज्ञा देने का वर्णन आया था, है ना। जैसे स्फटिक के समान, श्वेत यानी सफेद, पीत यानी पीला, श्याम यानी काला, नील यानी नीला और रक्तम यानी लाल। ये 5 वर्ण पंच परमेष्ठी के सूचक है। ऐसा वर्णन उस ग्रंथ में आया, तब से पंच परमेष्ठी को ये 5 वर्ण दिए गए। ठीक। उसके बाद समौ शरण में भी पंचवर्ण का प्रयोग किया जाता है। समौ शरण यानी क्या होती है? तीर्थंकर की प्रवचन सभा, देशना सभा। ये जो समौ शरण है, इसमें तीनों गति के जीव आते हैं, देवगति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। जब वे आते हैं और ये पूरा 12 परिषदा वहां पर भरती है, तो ये जो 12 परिषदा जहाँ बैठती है, वो पूरा जो मंडप है वो रत्नों से भरा हुआ होता है। और वहां पर 5 प्रकार के रत्न का ही प्रकाश वहां पर दिखता है, 5 प्रकार के ही रत्न वहां पर होते हैं। ये पंचरत्न से पूरा भरा हुआ ये सभा मंडप होता है। इसीलिए समौ शरण में भी ये 5 वर्ण पाए जाते हैं। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथ में आता है। ठीक। फिर उसके बाद है, समौ शरण के बाद मैंने आपको क्या कहा था? पंचवर्ण की ध्वजा होती है ना। आज हम जो ध्वजा देखते हैं वो आयताकार होती है, जिसका अगर आप रेशो निकालो तो 3:2 होता है। लंबाई में 3 गुना होता है और चौड़ाई में चौड़ाई में 3 गुना होता है और लंबाई में 2 गुना होता है। वहां पर 5 वर्ण दिखाए जाते हैं। ये भी संकल्पना हमारे प्राचीन आचार्यों ने शुरू की कि जैन धर्म का, जैन परंपरा का भी एक ध्वज होना चाहिए। जब प्राचीन ग्रंथों में देखा कि जो दिशा कुमारियां आदि देवियां होती है, या विजय पताका फहराने वाली जो विजया देवी होती है, वो क्या करती है? 10 दिशाओं में ध्वजा को फहराती है, 10 दिशाओं में ध्वजा लगाती है। तो वो जो ध्वजा होती है वो 5 वर्ण की होती है, बराबर। वैसी ही 5 वर्ण की ध्वजा हमारी होनी चाहिए। तो उसमें ये प्रमाण निश्चित किया गया कि चौड़ाई में 3 गुना और लंबाई में 2 गुना वाला ध्वज बनेगा, जिसमें 5 वर्ण रहेंगे। ठीक। 5 वर्ण में सबसे बीच में सफेद वर्ण रहेगा, जो अन्य 4 वर्णों की अपेक्षा दुगुना रहेगा। आपने देखा है ध्वज? हाँ यस मैम, देखा है ना। तो ध्वज में सबसे ज्यादा लंबा या चौड़ाई में ज्यादा कौन सा वर्ण होता है? बीच वाला। बीच वाला। बीच में कौन सा वर्ण होता है? सफेद। येलो सफेद। आएगा इधर। बीच में सफेद सफेद। होता है। सफेद। हाँ तो सफेद बीच सफेद, में। हाँ, जो सफेद वर्ण है वो अन्य वर्णों की अपेक्षा दुगुना रहेगा। और उसके बीच में रहेगा स्वस्तिक। ठीक। हम्म। ये 5 वर्ण की ध्वजा एक जैन धर्म के प्रतीक के रूप में, कि ये ध्वजा जहां दिखेगी वहां पर जैन धर्म का, जैन शासन का वास्तव्य है, इसके प्रतीक के रूप में ये ध्वजा बनाई गई। ठीक। इसी के साथ 5 वर्ण का उल्लेख आता है 5 अनुव्रत और महाव्रतों के लिए। जैसे अहिंसा महाव्रत, जो कि शांति का प्रतीक है, अहिंसा महाव्रत के लिए कौन सा वर्ण आएगा? आप ही मुझे बताइए। वाइट आएगा। बराबर, श्वेत। जो, हाँ पीस यानी वाइट। हाँ, सत्य जो है, वो लाल रंग जो है वह सत्य का प्रतीक है। पीला रंग जो है वह अचौर्य का प्रतीक है। हरा रंग जो है वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। और काला या नीला रंग जो है वह अपरिग्रह का प्रतीक है। ठीक। और जो मध्य में, ध्वजा के मध्य में स्वस्तिक होता है, वो स्वस्तिक 4 गतियों का प्रतीक होता है। इसका वर्णन, ये जो पंचरंगी पवित्र है, यह ध्वज अत्यंत पवित्र बताया गया है। इसका वर्णन आता है महापुराण, जो दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है, वहां पर। और प्रतिष्ठा सारोद्धार, इसमें भी वर्णन आया है कि ये पंच वर्णात्मक जो ध्वज है, ये 5 व्रतों का भी प्रतीक है और पंच परमेष्ठी का भी प्रतीक है। ठीक। उसके बाद क्या बताया था आपको? पंचवर्ण और कहाँ पर इस्तेमाल होता है?
नौकर शुरुआत में ही मैंने बताया था कि स्वर्ग पंचवर्ण। बोला। हाँ, स्वर्ग के प्रासादों में भी होता है, पर उसके मैम पहले स्वर्ग मैंने। माने क्या है मैम? स्वर्ग तो देवलोक का ही गिना जाएगा। हम्म। हाँ, स्वर्ग देवलोक का ही, स्वर्ग के जो प्रासाद है जिसमें देवता रहते हैं, ये नहीं तो भी बारह पांच विमान, वर्णों। ये 12 देवलोक की गिनना है या इवन? नहीं नहीं, कोई भी स्वर्ग यानी देवताओं का, ऊपर जो ऊर्ध्वलोक में जो भी देवता है, चाहे भवनपति के भी भवन वासी देव हो, उनके भी हाँ वही वही। रत्नों से ही बने हुए होते हैं। वो भी 5 प्रकार के रत्नों से ही बने हुए होते हैं, अन्य नहीं। ठीक। अभी इस मैम ये भवनपति देव के भी रत्न से विमान बने रहते हैं? विमान नहीं रहते, उनके भवन रहते हैं, तो वो भी रत्न। भवन वो रत्नों से ही रहते हैं? हाँ, वो भी देव ही तो है। अच्छा। हाँ, अभी इसके बाद मैंने बताया था दिगंबर परंपरा में मयूर पिच्छी, और जो विजया देवी है वो 10 प्रकार के ध्वज फहराती है, तो 10 प्रकार के ध्वजों पर चिन्ह एक निश्चित है कि वो एक एक ध्वज पर माला का चिन्ह रहेगा, एक ध्वज पर सिंह का रहेगा, एक ध्वज पर कमल का रहेगा, एक ध्वज पर वस्त्र गरुड़ आदि इनके चिन्ह रहेंगे। ये चिन्ह निश्चित है, लेकिन पीछे का जो है, उस ध्वज का मेन जो कलर है, वो 5 वर्णों का रहेगा, जो कि विजय का प्रतीक होता है। ठीक। इसके बाद मैंने बताया था कि दिगंबर परंपरा की मयूर पिच्छी। ठीक, ये भी क्या बताई है, पंचवर्ण में बताई गई है। और मयूर पिच्छी क्या है, उनका महत्वपूर्ण, साधु जी के पास मात्र 2 उपकरण होते हैं, वो होते हैं कमंडलू और मयूर पिच्छी। ठीक, ये मयूर पिच्छी पंच वर्णात्मक होने के पीछे उसके 5 उद्देश्य बताए गए हैं। आप मूल आराधना ग्रंथ देखिए या मंत्र लक्षण शास्त्र देखिए, उसमें इस पिच्छी के 5 उपयोग भी बताए हैं। और मंत्र। मैम मुझे एक डाउट है। जी। ये जो मयूर पिच्ची बोल रहे हो आप, हम्म। ये मतलब मयूर की पिच्ची क्यों रखते हैं, कोई और क्यों नहीं रखते? हाँ, वही बता रही हूँ ना कि मयूर की पिच्छी रखने के पीछे मूल आराधना में वर्णन आता है कि वो मयूर पिच्छी क्यों रखना है, उसके 5 कारण है। उसमें सबसे पहला है कि वो रज रज यानी धूल, धूल को वो ग्रहण नहीं करती, उस पर धूल नहीं चिपकती, रज का अग्रहण होता है। दूसरी बात है स्वेद का अग्रहण होता पर है। मैम, वो एनिमल का है ना, तो फिर वो कैसे पर वो एनिमल यूज को कर हानि सकते? पहुंचाकर नहीं लिया जाता। देखो, उनके पंख जब नीचे गिरे जाते हैं या नीचे गिरते हैं, उसके बाद हाँ, उसका नीचे उपयोग गिरते किया। हैं। हाँ, उसका उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है, उनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाकर उसका वो निकाले नहीं जाते हैं। और उनका देखो, श्वेतांबर परंपरा में जो साधु जी है, उनका रजोहरण एक बार उन्होंने लिया तो आगे जब जाकर वो बड़ा होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है तभी चेंज किया जाता है। वरना श्वेतांबर परंपरा में एक बार रजोहरण ग्रहण कर लिया तो वो जल्दी नहीं बदलते। लेकिन इनकी मयूर पिच्छी हर वर्ष, प्रति वर्ष इनको मयूर पिच्छी को बदलना पड़ता है, ताकि उसमें कोमलता, यह गुण हमेशा बना रहे। ठीक। अब ये तो मयूर। मैम हर साल बदलते हो लोग? हाँ, प्रत्येक वर्ष में बदलते हैं। ठीक, तो ये मयूर पिच्छी के जो पंचवर्णात्मक होती है, जिसमें 5 ही वर्ण स्पष्ट रूप लेकिन से। अभी हम उनको हार्म करके भी वो निकाले जाते, तो वो इतना ध्यान रखते हैं क्या? फिर वो गिरे वाले ही खुद जमा करते? हाँ, नहीं, ध्यान रखते, गिरे हुए ही लेते हैं। देखो, अभी वो कार्य तो ऑलमोस्ट श्रावकों का होता है कि मयूर जहां पर है वो वहां पर उनको बताए, लेकिन जहां तक हो सके पूरा ध्यान रखा जाता है कि हाँ। नीचे गिरे हुए हैं उन्हीं मयूर पंखों को ले। अच्छा। हम्म। तो मूल आराधना में इस मयूर पिच्छी के उपयोग के पीछे के जो महत्वपूर्ण 5 कारण हैं, उसमें है रज का अग्रहण। ये धूली आदि इस पर नहीं चिपकते हैं, इसीलिए मयूर पिच्छी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्वेद का अग्रहण, इस पर पसीना आदि जो है, ये भी इस पे लगता नहीं है, ये भी चिपकता नहीं है। इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है, ताकि वहां पर कोई भी जीवों की उत्पत्ति ना हो। ठीक। मैम इसको किसने स्टार्ट किया है, मयूर पिच्ची को? ये नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वयं भी, जो दिगंबर परंपरा के सबसे प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, वो स्वयं भी मयूर हम्म। पिच्छे का ही उपयोग करते थे। इसीलिए मतलब वो प्रथम आचार्य के रूप में उनको देखा जाता है इस 5वें आर्य के। तो उनके पास भी मयूर पिच्छे का मतलब उदाहरण मिलते हैं कि वो मयूर पिच्छे उनकी गिर गई थी तो उन्होंने वहां पर गृद्ध पिच्छी को धारण किया था।
तो मतलब हाँ वो भी हाँ। मयूर पिच्छे का उपयोग करते थे, ऐसा तो वर्णन आता है। फिर किसने शुरू किया इसकी आइडिया मुझे भी नहीं है। ठीक। फिर तीसरा है मृदुता। इसमें कोमलता होती है और कोमलता बरकरार रहे इसीलिए तो ये पिच्छे का परिवर्तन भी करते हैं हर वर्ष। ठीक। फिर चौथी है सुकुमारता। सुकुमारता यानी वो अपने एक कोमल मृदुता और एक सुकुमारता। सुकुमारता यानी पंख जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम आगे आगे जाओ तो एकदम पतले पतले होते जाते हैं। तो उन पर अगर छोटा सा जीव भी आए तो भी क्या है, वो मर नहीं सकता है, उसको हानि नहीं पहुंचती है। ये है सुकुमारता। और उसके बाद है हल्कापन। ये उठाने में, इसका वहन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये पंख होते हैं इस कारण भी अत्यंत हल्के होते हैं। तो साधु जी उसका उपयोग कर सकते हैं या आदिका जी उसका उपयोग कर सकते हैं। ये पांच उपयोग के कारण मयूर पिच्छी का सेवन किया जाता है। और ये मयूर पिच्छी भी इन पांच उपयोगों के कारण पंचवर्णात्मक बताई। दूसरी बात भौतिक दृष्टि से, अब ये था आध्यात्मिक। यहाँ पर अहिंसा का पालन करना जरूरी था, अहिंसा को मुख्य उद्देश्य में रखकर मूल आराधना में ये बात कही है। पर इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी मयूर पिच्छी का उपयोग होता है। यही बात मंत्र लक्षण कोश इस ग्रंथ में बताई है कि पिच्छी का उपयोग पिच्छी के रूप में तो होता ही है, लेकिन अन्य पांच कार्यों के लिए भी पिच्छी का उपयोग हो सकता है। उसमें सबसे पहला है कि आप छत्र के रूप में भी इसे धारण कर सकते हैं। अगर आपको लगे ऊपर से कोई आप बारिश वगैरह आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उस समय छत्र के रूप में भी वो अपने मस्तक पर पिच्छी को रख सकते हैं। दूसरी बात बताई है, आप चामर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तीर्थंकर भगवान की वंदना आदि की जाती है तो चामर ढुलाए जाते हैं, तो आप चामर के रूप में भी इस पिच्छे का उपयोग कर सकते हैं। साधु जी को अन्य उपकरण रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा बताया है कि जो यंत्र और मंत्र है, यंत्र की प्रसिद्धि यानी यंत्र की सिद्धि और मंत्र की सिद्धि के लिए भी पिच्छी का उपयोग होता है। ठीक। और उसके बाद बताया है कि इस पिच्छी को आप, पिच्छी सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस कारण से इसे धारण कर रहे हो उसके लिए ही इसका उपयोग करें, यानी पिच्छी के कार्य के रूप में ही इसका उपयोग करें। ठीक। ये पांचों पांचों बातें किसमें बताई है, मूल आराधना ग्रंथ और मंत्र लक्षण शास्त्र में बताई है। पर ये जो पिच्छी है, ये पिच्छी भी पंचवर्णात्मक होती है। यही पांच वर्ण इन पिच्छी में भी पाए जाते हैं, इस कारण से पंचवर्ण का महत्व वहां पर भी होता है। ठीक। अब पंचवर्णात्मक ध्वजा पहले जिन मूर्ति के साथ या जैन मंदिर पर कब फहराई गई। ठीक। इसके प्रमाण देखा जाए तो सबसे प्राचीन आज तक का मिला हुआ प्रमाण, इसके आगे भी अगर और खोजबीन होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन 11वीं शताब्दी में जब राजा अनंगपाल थे और उनके प्रधानमंत्री थे साहू नट्टल, उन्होंने भगवान ऋषभ देव के मंदिर की स्थापना की थी। और उस भगवान ऋषभ देव के मंदिर के ऊपर पंचवर्णात्मक जो ध्वजा है, जिसका आज हम जैन दर्शन के प्रतीक के रूप में उपयोग में लेते हैं, वो वहां पर फहराई थी। ठीक। शिखरबद्ध मंदिर बनवाया था, उस शिखर पर वो ध्वजा फहराई थी। तब से जैन धर्म के लिए जैन ध्वजा का इस्तेमाल होता है, ऐसा माना जाता है। उसके पहले भी होगा, तब उसके अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए प्रमाण के रूप में हम 11वीं शताब्दी के जो साहू नट्टल जी है, जो अनंगपाल राजा के मंत्री थे, उनके द्वारा निर्मित जो मंदिर है ऋषभदेव भगवान का, उसकी जो ध्वजा है उसको ही हम प्राचीन प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। फिर पंचवर्णात्मक ध्वजा तो बनने लगी, उसके बाद पंचवर्णात्मक ध्वज गीत भी बनने लगा। आज पंचवर्णात्मक ध्वज गीत भी उपलब्ध है कि उस ध्वजा के लिए एक ध्वज गीत, जैसे आप राष्ट्रगान करते हो, ध्वजा के सामने खड़े होते हो तो एक राष्ट्रगीत भी होता है, वैसा ही पंचवर्णात्मक ध्वजा जब बनी तब उसके बाद से पंचवर्णात्मक ध्वज गीत भी बनाया जाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ। मैम आपकी आवाज अटकी, कुछ भी सुनना नहीं आया। मेरी आवाज सबको अटक रही है क्या। हाँ नहीं, मैम, मुझे अटकी है अभी। मैं भी बोलने वाली थी, एक मिनट बीच में अरे आवाज ही नहीं आई। पहले ही बोलना था ना, तो मैं मोबाइल पर क्यों मैं सोच मैं राष्ट्र कुछ बोला आपने, राष्ट्र के बाद नहीं मालूम। जैसे जैसे
राष्ट्रगीत होता है, प्रत्येक राष्ट्र की ध्वजा होती है। और एक मिनट में मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। हम्म, हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ मैम। हाँ, देखो, जैसे राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज होता है, और उस ध्वज के प्रति आदर अभिवादन दिखाने के लिए एक राष्ट्रगीत बनाया जाता है। वैसे ही जैन दर्शन की ध्वजा 11वीं शताब्दी के बाद प्रसिद्ध हुई। उसके बाद जैन ध्वज गीत भी बनाया जाने लगा, और उस ध्वजा के सामने रहकर वो जैन ध्वज गीत भी उज्जैन ध्वज गीत भी गाया जाने लगा, क्योंकि उस ध्वज को एक अभिवादन देने के लिए। ठीक। अब इसके बाद ये पंचवर्ण जो है, प्रत्येक वर्ण का क्या क्या महत्व है, वो किस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसका वर्णन भी उमा स्वाति जी के श्रावकाचार में आता है कि कौन सा वर्ण जो है वो कौन से गुण के लिए प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है ना। जैसे कि श्वेत वर्ण, सफेद वर्ण, यह शांति का प्रतीक है, ये अहिंसा का प्रतीक है। अहिंसा किसके आधार पर होती है? शांति के आधार पर होती है। इसीलिए जो श्वेत वर्ण है वो अरिहंत पद को दिया गया। ठीक। उसमें दूसरा है रक्त वर्ण। रक्त वर्ण है कल्याण का प्रतीक, अनंत ऊर्जा का प्रतीक। अनंत ऊर्जा और अनंत कल्याण की भावना किसके अंतर्गत होती है? सिद्ध भगवान के, क्योंकि वे अब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए ये लाल जो रंग है, रक्त जो वर्ण है, वो सिद्ध के लिए रखा गया। ठीक। फिर पीला जो वर्ण है वो लाभ का दर्शक है। लाभ यानी कोई भी लाभ, आप धर्म का लाभ कहिए, धन का लाभ कहिए, लाभ के लिए पीले रंग का वर्ण हमेशा इस्तेमाल होता है। तो चतुर्विध संघ को आगे बढ़ाने का, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का कार्य होता है आचार्य के द्वारा। आचार्य चतुर्विध संघ की रक्षा भी करते हैं और उसको, उस जिन शासन को और आगे लेकर भी जाते हैं। इस कारण से पीले रंग का वर्ण आचार्य पद के लिए रखा गया। फिर हरा रंग जो है वो प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। प्रेम और विश्वास ये दोनों भी मिलते हैं वाचनाचार्य और उपाध्याय जी। जब जब भी आपको संयम में एक ग्लानि का अनुभव होता है, संयम में कहीं ना कहीं कठिनता की उसकी अनुभूति होती है, तो उन सबको संयम में स्थिर करने का कार्य, संयम के प्रति प्रेम, अहोभाव, रतिभाव बढ़ाने का कार्य करते हैं उपाध्याय जी। उनको ज्ञान के माध्यम से धर्म में और संयम में स्थिर करने का कार्य करते हैं उपाध्याय जी। इसीलिए ये हरा रंग उपाध्याय पद के लिए रखा गया। और नीला रंग जो है या श्याम वर्ण जो है, ये विजय का सूचक होता है। जैसे कि काला रंग जो है ये प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा को समाहित कर लेता है ना। अगर आप गर्मी में जाओ और काले रंग के कपड़े पहनो, तो काला रंग क्या करता है? उस ऊर्जा को खींच लेता है ना। तो ये सभी प्रकार की ऊर्जा को खींचने का कार्य करता है या समा लेने का कार्य करता है। और नीला रंग जो है वो विजय का प्रतीक होता है। तो ये दोनों भी रंग सभी प्रकार की ऊर्जा खींच लेना, और खींचने के बाद मात्र पॉजिटिव ही एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा ही बाहर फेंकना या भेजना, ये कार्य साधु संतों का होता है। क्योंकि साधु संत संपूर्ण लोक में, संपूर्ण समाज में विचरण करते हैं, और समाज में प्रत्येक प्रकार की ऊर्जाएं आपको मिल सकती है। उसके बाद दूसरी बात है नीला रंग। नीला रंग भी पंच परमेष्ठी में 5वें पद के लिए दिया गया है, क्योंकि नीला रंग विजय का प्रतीक है। और साधु जी ने अपने जो आंतरिक इंद्रियों के जो विषय है और आंतरिक जो शत्रु है, इन पर विजय प्राप्त करने का कार्य आरंभ किया है ना। इसीलिए ये नीला रंग इन्हें दिया है, क्योंकि ऊपर के सारे पद, अगर आप सिद्ध भगवान को छोड़ो तो अन्य 3 पद भी क्या हो जाते हैं? अपने आप साधु पद में ही समाहित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अरिहंत अरिहंत पद में है, पर उसी के साथ में साधु पद में भी है। आचार्य आचार्य पद में है, पर उसी के साथ में साधु पद में भी है। ठीक। तो ये सारी ऊर्जाएं, ये सारे गुण, ये सारी ऊर्जाएं, ये सारे गुण, ये सारी ऊर्जाएं, ये सारे गुण, 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 ये सारे गुण,
उपाध्याय जी पद में है, पर उसी के साथ में साधु जी पद में भी है। इस कारण से साधु का जो पद है, यहाँ पर सभी प्रकार के जो जीव है जो अपनी आंतरिक विजय प्राप्त करते हैं आंतरिक शत्रुओं पर, उनको सबको इस पद में लिया गया है। इसीलिए पांचवा वर्ण जो है, नीला वर्ण, ये पांचवें पद के लिए दिया गया है। ये है जैन दर्शन में 5 प्रकार के वर्णों का महत्व। ये आया तो आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है, और अगर आया तो आप लिख पाओगे। हाँ मैम, नीला यस मैम। किसका प्रतीक है? जी, नीला रंग किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। विजय का। ठीक। अब दूसरे यूनिट के 5 मार्क के और 3 प्रश्न हैं, 9 मार्क के 3 प्रश्न हैं और 12 मार्क का 1 है। पहले हम वो पूरे कर लेंगे और फिर आपका तीसरा यूनिट तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ मैम। हाँ, मैम अटक रही है फिर से। नहीं, अभी तो मैंने मोबाइल पर कनेक्ट किया है। ठीक है, 5। आ रही अभी है। बराबर है, बीच में हो रहा था। अच्छा, अभी 5 मार्क के और 3 प्रश्न कौन से है वो देख लीजिए। जैन मूर्तिकला निर्माण की परंपरा, उसे स्पष्ट करें, ये भी 5 मार्क में आ सकता है। फिर मथुरा में जैन दर्शन की प्राचीनता सिद्ध करें। मात्र प्राचीनता, वहां पर क्या मिला है उसके अपेक्षित भी प्राचीन साहित्य में मथुरा कहाँ कहाँ पर आता है वो सिद्ध करना है। और उसके बाद वास्तु और स्वास्थ्य, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये स्पष्ट करें। ठीक, ट्राई करेंगे कि कल हम ये तीनों ही प्रश्न कंप्लीट मैम करें। इसकी कोई बुक नहीं है? मैंने जो नोट्स दिए मैम आपको, अलग अलग जगह से लेकर ही मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उस नोट्स में से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा। आज भी मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, उस नोट्स के अंतर्गत जो मैंने आपको दिए हैं नोट्स, उसमें से ही आपको पढ़ाया है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, और ये भी अन्य 3 प्रश्न है, वो भी मैं नोट्स से ही पढ़ाऊंगी जो दूसरे यूनिट के नोट्स दिए हैं। तीसरे यूनिट के नोट्स आपको मैं कल या परसों में शेयर कर दूंगी, पर पहले दूसरे यूनिट के जो जो भी प्रश्न है उनको हम कवर कर लेंगे, ताकि कुछ बचा हो तो वो भी ना रहे पीछे, आपका सब हो जाए, और फिर तीसरे यूनिट को प्रारंभ कर देंगे। अब इसमें जो है 9 मार्क के 3 प्रश्न हैं, वो तो वैसे आसान है, वो मैं समय आने पर आपको बता दूंगी, और 12 मार्क का एक प्रश्न है, वो भी हम समय आने पर देख लेंगे। ठीक, आज के लिए यहाँ पर रुक जाए। यस मैम। किसी को कोई प्रश्न है? मैम नो नोट्स मैम। आपने डाले हैं क्या? ड्राइव है ना, एक हाँ, गूगल ड्राइव में ड्राइव है। यूनिट 2 जो है ना, उसमें मैंने अलग अलग जो जो भी मैंने जहां जहां से पढ़ा है उन सबको एक फाइल में बनाकर आपको भेजा है। लगभग 105 पान का वो हुआ है, वो सारा अलग अलग किताबों से भारतीय। लिया हुआ है। जी कोमल जी। मैम वो कॉम्बिनेशन है क्या पूरा हाँ ड्राइव? हाँ हाँ, मैंने अलग भारतीय अलग, शिल्पकला के विकास। जी जी जी, मैंने अलग अलग किताबों से जो जो भी जहां जहां से मैटर लेकर आपको पढ़ाया था, उसमें से मुझे जो जो मिला वो सब मैंने एक पीडीएफ बनाकर आपको भेज दिया है। कोई भी एक किताब का नहीं है, सारे वो अलग अलग किताबों के हैं। अच्छा।